महाकुंभ में मिस वर्ल्ड टूरिज्म रही इशिका तनेजा महाकुंभ में 2025 में सनातन धर्म की प्रचार प्रसार कर रही हैं। बता दें कि द्वारका शारदा पीठाधीश्वर से उन्होंने गुरु दीक्षा ली है। इसी को लेकर देखिए हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट। कुंभ में अगर देखा जाए तो अलग अलग चेहरे, चाहे वो ग्लैमर की दुनिया से हो, चाहे वो उद्योगपति की दुनिया से हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से देखा जाए, तो नेशनल से लेकर इंटरनेशनल तक सब कोई इस कुंभ में आ रहा है। सबकी अपनी अलग अलग पहचान है। हमारे साथ इशिका तनेजा जी हैं। ये किसी नाम की मोहताज नहीं है और ये खुद जो कुंभ में एक दीक्षा भी ग्रहण कर ली हैं। तो इनसे हम ग्लैमर की भी बात करेंगे, दीक्षा की भी बात करेंगे, राजनीति पे भी बात करेंगे और महिलाओं पर भी बात करेंगे। ये खुल करके अपने विचार रखती हैं। तो शुरुआत हम इनसे करते हैं कि कुंभ में इनको कैसा लग रहा है आने के बाद। इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। राधे राधे। आप फिल्म दुनिया छोड़ करके या फिर वापस जाना, ये तो बात की बात है, फिलहाल अभी कुंभ में आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही सुंदर लग रहा है। मैं पहले अभी आई थी कुंभ में जब बिल्कुल अभी प्लेन लैंड था, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं आई थी और मैं सच में मुझे लग नहीं रहा था कि जब मैं दोबारा आई इट वाज जस्ट मैग्नानिमस। इतना सुंदर पूरी की पूरी सिटी बन चुकी है और जब मैं हर एक शिविर में जाती हूँ, हर शिविर की दिव्यता, इतनी भव्यता और इतने सुंदर सुंदर चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं, वो देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और मुझे लगता है ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि 144 साल बाद जो महाकुंभ है, पूर्ण महाकुंभ है, उसका एक हिस्सा वहाँ पे स्नान, वहाँ की दिव्यता को महसूस करने का मौका मिल रहा है। आपको ये नहीं लग रहा है कि लोग यहाँ आते हैं और यहाँ की भावनाओं में बह जाते हैं, फिर उसके बाद अपना रूटीन, पुराने रूटीन में चले जाते हैं? तो क्या आपके साथ ऐसा तो नहीं होगा? देखिए, जो लोग आते हैं वो यहाँ पे एक श्रद्धा भाव से आते हैं और वो अपने रूटीन में जा सकते हैं। पर मेरी जो जर्नी है वो थोड़ा सनातन को लेकर है और वो सनातन की जर्नी कुंभ से पहले हल्की सी शुरुआत हो चुकी थी। नवंबर की बात करूँ मैं, अगर मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की बात करूँ तो वो काफ़ी टाइम से चलती जा रही है। चाहे विपश्यना हो गया, विपश्यना में मैंने 11 दिन का जो मौन व्रत होता है, या आर्ट ऑफ लिविंग हो गया, इस्कॉन का प्रचार, उसकी सेवा, या फिर अगर मैं बोलूँ मैं 6 साल से गणपति बिठा रही हूँ और ये मेरा साल 7वां होगा। तो वो एक जो जर्नी है वो तो मैं उससे जुड़ी हुई थी। जो धर्म की जर्नी है, जो सनातन का प्रचार है, सनातन की सेवा है, वो मेरी अभी नवंबर से शुरू हुई है और वो शुरुआत हुई है सनातन धर्म संसद से और फिर दीदी माँ के साथ एक वॉक भी हुई। तो वो एक अलग जर्नी रही है। क्या हम आपको आईटी बाबा से तो नहीं कैलकुलेट कर सकते? नहीं नहीं, देखिए, आईटी बाबा के पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, मेरी तो बस शुरुआत है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं, आप उनका हमें जो ज्ञान लेना है ना, वो यहाँ पे शंकराचार्य जी हैं, यहाँ पे महामंडलेश्वर हैं, यहाँ पे जगत गुरु हैं, यहाँ पे अघोरी हैं, यहाँ पे नागा साधु हैं। वो ज्ञान हम सही दिशा से, सही जगह से लें। मैं आपको ज्ञान देने नहीं आई हूँ। मैं बस, मेरी जो सेवा भाव है वो ये है कि अगर एजुकेटेड लड़की को देखकर अगर आप ये देखें कि हमारे में एनर्जी है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं और अगर हम फिर भी सनातन की सेवा के लिए जुट सकते हैं। हम कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः। मैं धर्म की रक्षा तो नहीं कर सकती, मैं धर्म की सेवा ज़रूर कर सकती हूँ। और उस सेवा भाव से जब मैं जुड़ती हूँ और वो यूथ देखकर अगर आगे आता है, वो जो देवियाँ हमारी बहनें हैं, वो देखकर इंस्पायर होकर अगर एक भी लड़की के लाइफ में मैं बदलाव ला सकूँ तो भी मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा। ये आपको एक्सप्रेशन कैसे मिला? मुझे क्या कैसे एक्सप्रेशन कैसे मिला आपको धर्म के प्रति इतना लगाव और यहाँ कुंभ में आकर के इस तरह का प्रचार करने का? देखिए, धर्म के प्रति लगाव मेरा हमेशा से रहा है, लेकिन जब मैंने इस बात को समझा कि अब बहुत लेट होता जा रहा है, अब समय आ चुका है कि सारे के सारे सनातनी एकजुटता दिखाएं। जब हम पॉपुलेशन के अंदर जो डिस्पैरिटी देख रहे हैं, वो एकदम से एक ग्रोथ देख रहे हैं एक दूसरे सेक्ट की, जब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमारे को नहीं मिल रहे हैं, जब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में अगर हम बात करते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट, हम बात करते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, हम बात करते हैं कि जितने भी हमारे मठ मंदिर हैं उसके सारे के सारे पैसे वो सारे के सारे गवर्नमेंट के पास जाते जा रहे हैं, वो हमारे को नहीं मिल रहे हैं। जब मुझे पता लगता है कि नहीं, हमारे जो कृष्ण लला हैं उनकी जो मूर्ति है वो कहीं पे
अंदर है, लोग उसके ऊपर वज़ू कर रहे हैं, उसके ऊपर से चढ़ के जा रहे हैं, वो हमारे को वापस नहीं मिल रही है। तो मुझे जब ये बातों का जब मुझे ज्ञात हुआ तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ये मुझे अब जो अपना समय है वो समय मैं उस जगह पे डेडिकेट करूं, रादर देन कि हम अपने ही गोल्स के अंदर लगे रहें, अपना ही प्रचार और अपनी ही चीज़ों के पीछे वो लगे रहें। अब समय आ गया है कि हम सोसाइटी के लिए, अपने कुल के लिए, अपने सनातन के लिए काम करें। बॉलीवुड में लगातार सवाल उठता है नो रोल, मतलब लोगों को काम नहीं मिल रहा है, या फिर अगर हम कहें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो क्या उससे परेशान होकर के आप इधर की तरफ तो नहीं है? मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। मुझे तो लगता है इनफैक्ट बहुत बड़ा बूम आया है ओटीटी के बाद। अब तो रोल्स ही रोल्स हैं और अब तो काम ही काम है। पर परेशानी ये है कि जो रोल हैं वो सही नहीं है। आप देखिए, एक इंटरनेट एक फ्रीडम प्रोवाइड करता है, फ्रीडम टू से व्हाटएवर यू वांट। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्य की बात है। हम हर चीज़ में एक तो सनातनियों का रॉन्ग डिपिक्शन जो हमेशा होता है। जब भी हम ड्रग्स की बात करते हैं तो हम महादेव से जोड़ देते हैं उसके ऊपर। जो गाने बनते हैं, हम राधा के बारे में बात करते हैं तो वो डांस कर रही हैं, जो कृष्ण है तो वो फ्लर्ट कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत है और ये हम किसी और धर्म के बारे में नहीं बोल पाते हैं। और जो दूसरी बात है, जो रोल्स वाली बात करी, तो रोल्स जो है ना वो बहुत ही, आपसे सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करा जाता है कि आप ये आपको करना पड़ेगा, ये होगा, आप उसके ऊपर बहुत सारी बाध्यताएं होती हैं। वो जो है वो आप बहुत ही गलत तरीके से सारी आप डिपिक्शन कर रहे हैं एक औरत का। और जो आप दिखाते हैं प्लीज़, उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है। हम यूथ को वही देख रही हैं तो उसको लगता है वही सही है। आप हर वक्त पे यही देखते हैं कि वन नाइट स्टैंड्स बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं, सिचुएशनशिप्स बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी हैं। तो वो एक जो अपने रिलेशनशिप्स में जो बाउंड्रीज हैं, जो या रिलेशनशिप्स की तरफ एक कमिटमेंट है, वो उससे दूर जाती जा रही है। आपको ब्रेन वॉश करा जा रहा है कि ये आपकी स्वतंत्रता है, जबकि ये सत्य नहीं है। तो वो जो ब्रेन वॉशिंग है उसका हिस्सा मैं डेफिनेटली नहीं बनना चाहती। ये बहुत बड़ा आपने एक चैलेंज युवाओं के लिए लिया है, तो क्या ये आगे कंटिन्यू रहेगा आपके लिए? ये मुझे लगता है बहुत ही लंबी जर्नी है और उसके अंदर मेरी बहुत छोटी सी शुरुआत रही है। और उसके लिए काम करने के लिए मैंने शिखा श्री लक्ष्मी फाउंडेशन भी बनाई है, स्पेशली विमेन सशक्तिकरण के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि विमेन को हमें एम्पावर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं हमेशा से करती रही हूँ, चाहे वो जब मैंने गिनेस बनाया तब भी मैंने निर्भया को अवार्ड अपना डेडिकेट करा, उसके लिए मुझे राष्ट्रपति का ऑनर भी मिला 100 विमेन अचीवर्स का। तो वो जो जर्नी रही है उसको अब मैं थोड़े बड़े तरीके से उसको आगे लेकर आऊँ और उसके लिए काम करूँ। और मुझे ये भी लगता है कि जैसे योगी जी हैं हमारे, उनके एक हाथ में भाला है और एक हाथ में माला है, वैसे ही हमारी जितनी भी सनातनी जो देवियां हैं, जितनी भी मेरी बहनें हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, उनको एक हाथ में सनातन का प्रचार और एक हाथ में तलवार ज़रूर चाहिए। क्योंकि हम चाहते हैं कि वो अपना कर्तव्य भी निभाएं, वो धर्म भी निभाएं, अपनी रक्षा भी करें और आगे जाके सनातन के प्रचार भी करें और सनातन की सत्ता में भी आएँ। क्योंकि मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि जितने भी 1 लाख औरतें हैं वो सारे आएँ और सही सही पदों को लें और अपने धर्म का साथ साथ में रक्षा भी करें और सेवा भी करें। बॉलीवुड के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? बॉलीवुड से युवा जो हैं, जो फिल्म की दुनिया में इस ग्लैमर को बहुत पहचानते हैं, बहुत जानते हैं, लेकिन उनका एक लगाव जो आपसे है वो अब आध्यात्म की तरफ आपका जाना, तो उनके लिए क्या एक्सप्रेशन रहेगा? देखिए, मुझे लगता है कि मेरी सबसे बहुत बड़ी घर वापसी है। मैं जो मॉडर्न जो एक उसके अंदर जो मैं बनती जा रही थी, वो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़ा मेरे अंदर बदलाव आया है और यही चीज़ मैं बाकियों में भी देखना चाहती हूँ। उसके लिए मैं बहुत ट्रोल होती हूँ जब मैं ये बात बोलती हूँ कि जो हमारी सनातनी बहनें हैं वो आपके मनोरंजन के लिए नहीं बनी। जो हमारी सनातनी बहनें हैं वो छोटे-छोटे कपड़े पहन के नाचने गाने के लिए, रियलिटी शोज़ के लिए या इस सब रील्स बनाने के लिए नहीं बनी है। वो बनी है सनातन की सेवा के लिए, सनातन के प्रचार के लिए और सनातन की सत्ता के लिए। और मुझे लगता है जितना भी यूथ है जो बॉलीवुड में जुड़ता जा रहा है, बॉलीवुड हमें दे क्या रहा है, आपको ये बहुत देखने की ज़रूरत है और हमें ये पहचानने की ज़रूरत है। अगर हम कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों के बारे में बात करें जो आपको रियलिटी से अवगत कराता है, वो आप ज़रूर देखिए। लेकिन आप रील्स के अंदर आप इतने ज़्यादा मग्न होते जा रहे हैं जो एक्चुअली में आपको पावर देगा। और ये पावर, मैं रियल पावर की बात कर रही हूँ। जब आपको पावरफुल फील होता है कि आपके पास थोड़े से लाइक्स और शेयर्स आ जाते हैं तो आपको लगता है मैं पावरफुल होती जा रही हूँ। वो पावर सत्य पावर नहीं है, वो पावर है बदलाव की पावर। आप उसकी मांग रखिए, आप उसके लिए काम करिए, आप सत्ता में आइए, आप सेवा में आइए। और सत्ता में सिर्फ पॉलिटिकल सत्ता की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कि चाहे वो आर्मी ही हो गया, चाहे वो आपको
मतलब आप हर क्षेत्र में आप देखिए महिलाएं आगे आ रही हैं, और हमें सनातनी महिलाएं ज़्यादा आगे चाहिए ताकि हम धर्म की रक्षा कर पाएँ और धर्म के आगे बात भी कर पाएँ। आपको सनातन धर्म में जुड़ने पे आपका परिवार, आपके माता पिता क्या सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, मेरे माता-पिता और मेरे जितने भी परिवार वाले हैं, उन सबको पता है मैं बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हूँ। मेरी लाइफ में मेरी जो फैमिली है वो रिलीजियस नहीं रही है, सेवा भाव से हमेशा से जुड़ी रही है और यही सिखाया है। पर मैं थोड़ी-सी हमेशा रिलीजन की तरफ इंक्लिनेशन मेरा रहा है, वो इसलिए भी रहा है शायद कि मैं जन्माष्टमी में पैदा हुई हूँ। मेरे हमेशा उस तरह से एक बहुत ही बड़ा अट्रैक्शन रहा है लाइफ में। लेकिन डेफ़िनेटली मेरी जो मदर है, मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरी जो फैमिली है, जब मैं ये बेबाक तरीके से मैं लव जिहादियों के बारे में बात करती हूँ, देखिए एक बात बहुत समझनी ज़रूरी है, मैं हर मुस्लिम के बारे में ये बात नहीं बोल रही हूँ। मैं इंडिजिनस राइट्स की बात कर रही हूँ कि हमारा सिविलाइजेशनल राइट है कि हम उसकी रक्षा करें, और ये हमारी सिविलाइजेशन लुप्त हो जाएगी अगर हम उसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। और ये हम हर, जैसे ट्राइबल राइट्स होते हैं वैसे सिविलाइजेशनल राइट्स सनातनियों को भी मिलते हैं। और जब मैं लव जिहादियों की बात करती हूँ तो मैं हर मुसलमान के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की जिनकी इंटेंशन गलत है, जो गलत तरीके से लड़कियों को फंसाते हैं, फिर उनके लिए गलत काम करते हैं। तो ये मैं हर मुसलमान के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। पर जब मैं ये बातें करती हूँ तो डेफ़िनेटली पेरेंट्स को, जो आपके वेल विशर्स हैं, उनको डर लगता है। पर मुझे ये लगता है कि ये जो सरकार है, हमारे को जो अभी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम आगे आके बात कर पाएँ, हम इस बारे में सेफ़ फ़ील करते हैं, ये सिर्फ़ इस सरकार में फ़ील कर पा रहे हैं या आगे की सरकारों में भी फ़ील करें। इसके लिए हम एकता दिखाएं, हम वो वोटिंग में भी दिखाएं और वो अपनी मांगों में भी दिखाएं। जब तक सनातनी अपनी राइट्स के बारे में बात नहीं करेंगे, अपने राइट्स को डिमांड नहीं करेंगे, तब तक पॉलिटिशियन भी आपको भटकाते रहेंगे, गलत गलत चीज़ें आपको देते रहेंगे, आपका धर्म परिवर्तन बाकी रिलीजन आके करते रहेंगे। ये हमारा कर्तव्य है, हमारा ड्यूटी है। आप बेबाक बोल के लिए जानी जाती हैं, तो बेबाक बोल आपका कहीं आपको बाध्यता तो नहीं बन क्या? क्योंकि रोल मॉडल के तौर पे आपको जो देखा जा रहा है, युवाओं के बीच में रोल मॉडल के तौर पे जो आपको देखा जा रहा है, जो आप एक बेबाक बोल बोल रही हैं, तो ये कहीं आगे आपको दिक्कत या फिर बाधा? डेफिनेटली देखिए, सत्य का पथ कभी भी आसान नहीं होता, संघर्षों से भरा हुआ होता है, और ये हमारा ये इट्स टेकन। पर तभी तो हम सनातन की सेवा कर सकते हैं। अगर सब कुछ ही बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट में मिल जाए, सभी ज़्यादा, अगर ये इतना कंफर्टेबल रास्ता होता तो फिर सब कोई जुड़ पाता। पर ये सेवा भाव इसलिए है कि भाई, जब तक मैं आगे आके नहीं बोलूँगी तब तक मैं और लोगों से ये अपेक्षा नहीं रख सकती कि वो भी आगे आके बोले। और मुझे लगता है शायद मेरे बोलने से अगर किसी के अंदर ये निर्भयता आएगी कि भाई हम भी ये बात कर सकते हैं और हम भी आगे आ सकते हैं, तो मैं उन सबका स्वागत करूँगी। लोग बड़े यहाँ पे ना, मैंने ये भी देखा है कि बहुत लोग जज करते हैं जब लोग रील्स बनाना शुरू करते हैं सनातन के बारे में। यहाँ पे इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बात कर रहे हैं सनातन के बारे में। मुझे लग रहा है आप उनको जज क्यों कर रहे हैं? वो एटलीस्ट कुछ तो सुंदर बात कर रहे हैं, अपने लेवल पे कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं बहुत सुंदर तरीके से कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करिए। पर आप जितना बात कर सकते हैं आप ज़रूर करिए। क्या भविष्य में हम इसका को कथावाचक के रूप में देखेंगे कि फिर हम ग्लैमर की दुनिया में वापसी करते हैं? ना मैं कथावाचक बन सकती हूँ, ना मैं ग्लैमर की दुनिया में जाना चाहती हूँ। मैं ऑनेस्टली सिर्फ सेवा भाव से जुड़ी हूँ, और मुझे लगता है मैं अभी बहुत ही छोटी हूँ, अभी तो मेरी शुरुआत है और मेरे को अभी बहुत कुछ सीखना है। जर्नी बहुत ही लंबी है और उसके अंदर अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ आगे इसके लिए काम करना है। तो डेफ़िनेटली विद एन एनजीओ मैं आगे ज़रूर बढ़ती हुई नज़र आऊँगी, लेकिन ना मुझे सत्ता का मोक्ष है, ना मुझे कथा का क्या बोलते हैं, कथा की मेरे में उतना ज्ञान है। मुझे अभी बहुत ज़्यादा सीखना है। ज्ञान तो बहुत है आपके अंदर, आप अपने आप को दिखा रही हैं कि मैं श्रद्धा भाव से जो है बहुत कम जानती हूँ, लेकिन मैंने बहुत इंटरव्यूज़ भी आपके देखे, बहुत आपके प्रचार भी देखे, लेकिन ग्लैमर के आने के बाद बहुत ज़्यादा खुलापन आप जो महसूस कर रही हैं आध्यात्म में, तो किसी महिला महामंडलेश्वर को रोल मॉडल आप मानती हैं? किसी महिला मंडलेश्वर को मैं रोल मॉडल मानती हूँ। मुझे लगता है मेरे लिए सबसे बड़े रोल मॉडल तो मेरे शंकराचार्य, जो मेरे गुरुजी हैं, सदानंद सरस्वती महाराज जी, वो ही मेरे रोल मॉडल रहेंगे। लेकिन देखिए, सीखने की अगर हम बात करें तो हम सबसे सीख सकते हैं, और ये सीखने का जो संदेश है यही सनातन हमें सिखाता है। हम जब बात करते हैं नागा साधुओं की, तो जब ये देखिए, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि जब हम बाहर जाते हैं ना, हम जाते हैं, हम लोलापलूज़ा जाते हैं, हम
टुमारोलैंड जाते हैं, हम डिज्नीलैंड जाते हैं, हम बाहर के देशों में एक्सपीरियंसेस लेने जो जाते हैं, हम अपनी झोली भर के लेके जाते हैं, इतने ज़्यादा पैसे लेके जाते हैं, और फिर जब वापस आते हैं हम झोली खाली करके आते हैं और हम इतने डिटोरिएटेड फील कर रहे होते हैं, हम इतने एग्जॉस्टेड फील कर रहे होते हैं। और यहाँ पे वही चीज़ उल्टी है, यहाँ पे आप अपनी झोली खाली लेकर आते हैं। आप देखते हैं यहाँ पे जो लोग हैं बस सेवा भाव से आ रहे हैं, धर्म भाव से आ रहे हैं, भक्ति भाव से आ रहे हैं, खाली झोलियाँ लेकर आ रहे हैं और झोली भर भर के लेकर जा रहे हैं। आप जब सीखते हैं, उनको ये नहीं पता कि हमने कहाँ रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है, और सब यहाँ पे पढ़ते जा रहे हैं, सब सीखते जा रहे हैं, सब अपने आप को शुद्ध भी करते जा रहे हैं, एनर्जी भी लेते जा रहे हैं। हम देखते हैं साइबेरियन बर्ड्स हैं, टोटोइज हैं, उनको पता है पर हमें ये नहीं दिखाई दे रहा है। और जब हम ये एक्सपीरियंस करते हैं कि नागा साधु निर्वस्त्र, वो उनको ठंड नहीं फील हो रही है, हम यहाँ पे शॉल ओढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे ये सब कर रहे हैं, तो वो बहुत ही सुंदर जो हम एक्सपीरियंसेस लेके जाते हैं, हमारे लिए यहाँ पे लाखों करोड़ों रोल मॉडल्स हैं, और वो रोल मॉडल्स को ही देखने और उन्हीं को एक्सपीरियंस करने आई हूँ मैं। आखिरी सवाल आपसे है, कुंभ में कब तक रहेंगे, उसके बाद ठिकाना आपका क्या होगा? मैं यहाँ पे शिवरात्रि तक हूँ, और उसके बाद ठिकाना जहाँ जहाँ धर्म का रास्ता मुझे लेकर चला जाएगा वहाँ वहाँ मैं जाती रहूँगी। मुंबई सही होगा कि हरिद्वार सही होगा? नहीं, मैं मुंबई छोड़ रही हूँ अब, और हरिद्वार, ऋषिकेश, हर जगह पे देखिए हमें एक्चुअली में जाने की ज़रूरत है, हर छोटे छोटे गाँव में, और हर लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। मेरे ठिकाने का कोई एक्चुअली महत्वता है नहीं, महत्वता ये है कि मैं काम क्या करूँ, किस जगह से करूँ, कितने लोगों को अपने साथ जोड़ सकूँ। आप इस्कॉन से भी जुड़ने की कोशिश कर रही हैं क्या? इस्कॉन से मैंने इस्कॉन को बहुत समय से मैंने प्रमोट करा है। हम बहुत ज़्यादा होली हम कराते रहे हैं, जो फूलों की होली रही है, तो वो तो मैं हमेशा से जुड़ी हुई रही हूँ। और मैं हर इट्स नॉट जस्ट इस्कॉन, चाहे मैं श्री श्री रविशंकर जी की बात करूँ, सदगुरु जी के साथ मेरे जुड़ने की बहुत ज़्यादा मन है, शंकराचार्य जी के साथ जुड़ रहे हैं, अभी तो बहुत कुछ है। और सनातन इतना गहरा है, उसकी रूट्स इतनी डीप है, हम अपनी एक लाइफ टाइम में कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। साध्वी, युवा साध्वी कहें इशिता को, क्योंकि इनकी नई शुरुआत हो रही है, तो इसके साथ इंडिया न्यूज़ परिवार की तरफ शुभकामनाएं आपको रहेंगी, आपकी जर्नी अच्छी हो। जी, मैं साध्वी नहीं हूँ, मैं सनातनी हूँ, प्लीज़ साध्वी नहीं बनाइए, बहुत बड़ा पद होता है ये, और उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको काम करना पड़ता है, बहुत लंबी जर्नी है। मैं एक सिंपल सनातनी हूँ, सेवा भाव से जुड़ी हुई हूँ। आपका आशीर्वाद ज़रूर चाहिए होगा और आपका साथ चाहिए होगा। राधे राधे। न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। ये सनातन धर्म की शुरुआत अगर कहें तो युवा के रूप में अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी शुरुआत है। कैमरा पर्सन अमलेन शाह के साथ अमलेन सिंह।